हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में टीआरई 3.0 की काउंसलिंग अपडेट को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट निकल के आई है आज की इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में यानी कि टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे हम, यानी कि चारों वर्गों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि फाइनली आपके जो सप्लीमेंट्री आ रही हैं उसमें कितने सीटों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी की जाएगी। उसके बाद टीआरई 3.0 की नियुक्ति पत्र, ट्रेनिंग, स्कूल आवंटन को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 21 से लगा करके 25 जनवरी यानी कि 21 जनवरी से 25 जनवरी तक आपकी पीआरटी की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण आपको अपडेट मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ से हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना आपकी जारी की गई थी और ये यहाँ पे देखिए बताया गया था कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अधीन शिक्षा विभाग बिहार के एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत, ठीक है, विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 to 5 यानी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि अतिथि शिक्षकों के अधिमानता संबंधी मामले के कारण 6 विषयों को छोड़ करके शेष यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि आपका जो शेष है 6 विषयों को छोड़ करके विषयों का परीक्षा फल जिलावार आवंटन के साथ आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि ये जो आपका लेटर जारी किया गया था ये 15 को ही जारी किया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देखेंगे कि कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट, देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का जो है अनुरोध किया जा रहा है, ठीक है। ये बीपीएससी की तरफ से ये लेटर आपका जारी किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अधियाची विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्त उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। आपको पता है लगभग 22,000 सीटें अभी आपकी खाली हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अगर बात करें, चलिए एक बार डाटा आपको दिखाते हैं कि कितने मतलब कि किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें आपकी जो है खाली हैं। यहाँ पे देखिए अगर बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और यहाँ पे 11 to 12 यानी कि ये 4 वर्ग हैं आपके, ठीक है। ये 4 वर्ग हैं और इन चारों वर्गों में कितनी सीटें आपकी खाली हैं और यहाँ पे अगर बात करें जो मल्टीपल रिजल्ट है, ठीक है, उसको लेकर के भी यहाँ पे देखने वाले हैं। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि प्राथमिक की अगर बात करें जो भी कैंडिडेट पीआरटी में थे उनकी जो है पदों की संख्या जो है 25,505 आपकी थी, मतलब कि टोटल कुल पद यहाँ पे थे। और अगर बात करें यहाँ पे सफल जो उम्मीदवार हैं कैंडिडेट, ठीक है, वो 21,911, ठीक है। और सीटें आपकी कितनी खाली रह गई हैं अभी यहाँ पे 3,595, ठीक है, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 3600 सीटें अभी यहाँ पे आपकी खाली हैं अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये पीआरटी का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं पीआरटी वाले। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 की हम लोग बात करें तो 18,973 आपके टोटल पद थे, ठीक है। पहले पदों की संख्या आपकी ज़्यादा थी लेकिन बाद में जो है फिर जब आपका नया रोस्टर जारी किया गया तो उसमें संशोधन किया गया और सीटों की संख्या आपकी कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16,990 के आसपास आपकी जो है सफल उम्मीदवारी थी, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। और यहाँ पर भी देखिए लगभग 2,000 के आसपास आपकी सीटें अभी भी यहाँ पे खाली हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 1984 सीटें लगभग 2,000 के आसपास मान के चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्य विद्यालय की बात करें 9वीं 10वीं यानी कि 9 to 10 वाले कैंडिडेट के लिए टोटल पदों की संख्या आपकी 19,597। और उसके बाद यहाँ पे जो है सफल उम्मीदवारों की संख्या देख पा रहेंगे सिर्फ 15,250 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे 4,347 पद अभी भी यहाँ पे आपके खाली हैं। तो देखिए आपके टोटल यहाँ पे पद कितने ज़्यादा खाली हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ऐसे मतलब कि रुका हुआ है, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी दी जाएगी तो। उच्च माध्यमिक विद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए है 24,811 टोटल पद आपके, लेकिन रिजल्ट कितना आया सिर्फ यहाँ पे मान के चलिए लगभग 50% ही रिजल्ट आपका दिया गया, यानी कि 12,000 यहाँ पे दिया गया, 12,195 आपके टोटल यहाँ पे रिजल्ट आपके आए हुए। और यहाँ पे अगर सीटों को लेकर के बात करें तो सीटें आपकी खाली कितनी हैं 12,616 सीटें आपकी खाली हैं। तो ऐसे में आप खुद ही देख पा रहेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है सीटें अभी आपकी खाली हैं। सबसे पहले आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे देखिए पीआरटी के लिए बात करें 6 to 8 में बात करें, 9 to 10 में बात करें, 11 to 12 में बात करें, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो पीजीटी वाली कैंडिडेट है, ठीक है, यानी कि पीजीटी वाली जो सीट है काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली है, अभी 50% सीटें आपकी खाली है।
तब भी यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखें कि आप, तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 22,000 के आसपास सीटें खाली हैं। यानी कि जब इसको जोड़ेंगे आप तो लगभग यहाँ पे 22,500 कुछ आपकी जो है सीटें होंगी, ठीक है। ये यानी कि लगभग 22,500 के आसपास अभी भी आपकी सीटें टोटल यहाँ पे खाली हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए, खासकर देखिए सीटें तो आपकी पीआरटी में भी खाली हैं, और सबसे ज़्यादा अगर सीटें आपकी खाली हैं वो हैं आपकी यहाँ पे जो 12,616 सीटें आपकी यहाँ पे खाली हैं। तो 22,000 यहाँ पे अगर बात करें 542 तो आपकी ऐसे ही सीटें खाली हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब इसमें सिलेक्शन किस कैंडिडेट का होगा उसको यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट देखिए यहाँ पे जो पहले, तो सबसे पहले नंबर तो जो कैंडिडेट बाहर किए गए हैं टाई ब्रेकर की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें क्या 2 नंबर से रुका हुआ है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ की वजह से। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट रुके हुए हैं। जो मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ पर, मतलब कि जैसे कट ऑफ आपकी मान लीजिए 80 गई हुई थी, 81 गई थी, ठीक है, 82 गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कट ऑफ पर भी मतलब कि नंबर है, बराबर नंबर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आपकी सीटें तो आप देख ही पा रहे हैं कि मतलब कि प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी में सीटें आपकी अभी भी वो खाली हैं। तो कैंडिडेट का यही है कि लगभग 22,000 सीटें आपकी खाली हैं। तो 22,000 सीटों में अगर यहाँ पे आपके लगभग 15,000 यहाँ पे सीटें भर जाती हैं तब भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पिछली जो भर्तियाँ हुई तो उसमें 14,000 के आसपास सीटें खाली हुई थी, लेकिन आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका जो है यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन सारा डिपेंड करेगा कि वो शिक्षा विभाग पे, ठीक है, क्योंकि आयोग ने साफ साफ चीज़ें कह दी हैं। बीपीएससी आयोग की तरफ से अपडेट आई थी कि अगर शिक्षा विभाग यहाँ पे अनुमति देते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जारी। तो पहले तो सबसे पहले तो उन कैंडिडेट का यहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे कट ऑफ पर है, ठीक है, 80 कट ऑफ आपकी गई हुई है और 80 उनका भी आया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ऐसे कैंडिडेट को सबसे पहले यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। किसी कैंडिडेट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर यहाँ पे है तो उनको देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए जो टाई ब्रेकर वाला है, ठीक है, टाई ब्रेकर में क्या है कि जैसे नाम हो गया, सेम नंबर हो गया, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट का है डेट ऑफ बर्थ समान हो गया, ऐसे कैंडिडेट को भी यहाँ पे देखा जाएगा जो टाई हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग चल रही है वो 21 से लगा करके, यानी कि 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक आपकी काउंसलिंग की वो प्रक्रिया चलेगी। आज आपका जो है यहाँ पे पीआरटी का लास्ट है, ठीक है, आज पीआरटी का लास्ट है, यानी कि लगभग 5 दिन आपके यहाँ पे कराए गए काउंसलिंग। और 5 दिन में किसका छूटा किसका नहीं छूटा उसके लिए भी यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उनको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग कराई गई, जैसे पीआरटी की काउंसलिंग कराई गई, ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट वाले लगभग मान के चलिए लगभग 5,000 के आसपास ही कैंडिडेट होंगे मल्टीपल रिजल्ट जो जिनका आया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ, 6 to 8 में भी हो गया, 9 to 10 में हो गया, यानी कि एक से अधिक वर्गों में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। लेकिन आपको नौकरी तो एक ही जगह करनी है, बाकी 2 सीटें तो खाली ही रह जाएंगी। चाहे आप यहाँ पे 6 to 8 में करिए, चाहे 9 to 10 में करिए, चाहे 1 to 5 में करिए, करना तो सिर्फ आपको एक ही में, लेकिन 2 सीटें यहाँ पे आपके नाम से जो है कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएंगी। तो जो जिनका मल्टीपल रिजल्ट है वो सीटें आखिर खाली होंगी, ठीक है। 4 से 5,000 के आसपास मान के चलिए कि आपकी सीटें यहाँ पर भी अभी खाली देखने को मिलेंगी जो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से। तो उस पर भी यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए पहले से ही आपकी 22,000 से ऊपर सीटें खाली हैं, 4,000 इसमें भी ऐड कर दीजिए, तो लगभग 26,000 के आसपास, 25-26,000 के आसपास जो है आपकी सीटें अभी भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं सप्लीमेंट्री। और इस 26,000 सीटों में आपको अगर यहाँ पे मान के चलिए 15 से 16,000 अगर सीटें यहाँ पे आपकी भर दी जाती हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को ला करके, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा। और जिनका 1 या 2 नंबर से रुका होगा उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो सारा डाटा यहाँ पे हमने आपको बता दिया। बाकी इसके संबंध में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। ये जो डाटा आप देख रहे हैं सारा ऑफिशियली डाटा है कि कितना कितना यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट दिया गया, कितने टोटल पद थे आपके, और जितने अभी भी सीटें आपकी जो खाली हैं वो यहाँ पे हैं सारी चीज़, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर बात करें तो पीजीटी में ही आपका यहाँ पे सीटें सबसे ज़्यादा, लगभग 50% सीटें अभी खाली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई अपडेट होती तो हम जरूर आपको बताएंगे। काउंसलिंग के लिए अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, नियुक्ति पत्र की अगर बात करें, देखिए पीआरटी का यहाँ पे काउंसलिंग समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग भी आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब तक ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चीज़ समाप्त नहीं होता, यानी कि 5 फरवरी के बाद ये सारी प्रक्रिया वो चलने वाली है।
बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या क्या आपकी राय है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, उसके संबंध में भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर अपना जो है यहाँ पे कमेंट करिएगा उसके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए।